अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हन्नान क़ादरी, कचना बेंगी टोला, पोस्ट बिहोरहाट, थाना बारसोई, ज़िला कटिहार, बिहार से। कल 14 सितंबर 2025 को एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, जिसमें मैं विधायक महबूब आलम साहब, जो हमारे बारसोई बल्लामपुर क्षेत्र के विधायक हैं तकरीबन 25 साल से, उनके चाहने और मानने वालों से मैंने कहा था कि उनका अगर 10 काम कोई गिनवा दे तो मैं वो जिसको कहेंगे, जिधर कहेंगे, अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो काम गिनवाने के बजाय कुछ लोग मुझे फ़ोन करके तंग करने लगे और कहने लगे कि आप जिस ज़मीन पे चलते हैं, जिस सड़क पे, वो महबूब आलम का देन है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको ये गलतफ़हमी है। विधायक महबूब आलम के चाहने मानने वालों और ख़ुद विधायक से मेरा ये सवाल है मरते दम तक कि उन्होंने रोज़गार के लिए, इलाके के अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए 10 काम गिनवा दे तो वो जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अभी 4 रोज़ कबल मैं ख़ुद विधायक महबूब आलम को फ़ोन किया। मेरे गांव में एक बच्ची को कैंसर हो गया, पूरे ब्लड में कैंसर फैल गया। मेरे खालू मोयुद्दीन साहब है, उनकी बच्ची 7 साल की है। उस ताल्लुक़ से मैंने उनके पास फ़ोन किया कि हो सकता है कि कुछ रियायत मिल जाए, कुछ उनके ज़रिए से काम बन जाए। तो हमको उन्होंने पूछा कि आप कौन? मैं बताया कि मैं अब्दुल हन्नान। तो कहाँ से? मैं बताया मैं कचना बेंगी टोला का रहने वाला हूँ। तो मैं बताया कि मैं हारून चचा जो है उनका भतीजा बोल रहा हूँ। तो क्या कौन हारून? फिर मैंने उनसे कहा कि आप हारून को नहीं जानते हैं? वो हारून चचा जो 10 साल तक आपके पार्टी में लगे रहे, घर में खाने का सामान नहीं था, बच्चे भूखे तड़प रहे थे, बीवी परेशान थी पैसे के लिए, मेरी चाची, लेकिन वो आपके समर्थन में, आपके अधिकार के लिए, आपसे जो है आपकी एक आवाज़ पर वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आपके साथ 10 साल तक रहे। आपने उनको क्या दिया? आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, एक एक दाना के लिए मोहताज है। आप जा कर के उनको पता कीजिए। मेरे गांव में मेरे खुद अपने सगे चाचा है जो 10 साल तक उनके साथ रहे। आज तक उनको इन्होंने, विधायक जी ने, एक जो है छोटा मोटा कोई इनाम भी नहीं दिया। 10 साल रहने के साथ कोई आदमी किसी का साथ रहता है तो वो आदमी को बहुत ऊंचा मकाम तक पहुंचा देता है, घर बनवा देता है और उनके रोज़गार के लिए कुछ इंतज़ाम कर देता है। लेकिन हमारे गांव में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो। 10 साल तक उनके साथ रहे, तकरीबन 15 से ज़्यादा मुकदमात उन पर लगे, झगड़े, फितनों, फसाद के, आपके साथ रहने की वजह से। और मेरे गांव के मेरे बड़े भाई शमसुल हक, जो कमरेड शमसुल हक के नाम से जाने जाते हैं, तकरीबन आपके साथ 20 साल तक रहे। आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है। जहाँ झगड़ा, जहाँ फसाद हुआ, कहाँ नहीं रहते आपके साथ? आप उनको नहीं जानते हैं? मैं आपसे बोला था कि मैं शमसुल का छोटा भाई बोल रहा हूँ, तो आप बोले कौन शमसुल, कहाँ का शमसुल? मैं उनको नहीं जानता हूँ। फिर मैं बोला कि मैं हारून का भतीजा हूँ, तो आपने ये कहा कौन हारून? बताइए, एक विधायक के ज़बान से ऐसी बातें निकल रही है। आज तक मेरा मतालबा है उनके चाहने और मानने वालों से, महबूब आलम जो बल्लामपुर बारसोई का विधायक है, कि वो 10 काम हमें गिनवा दे कि हमने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, रोज़गार के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े जातियों के लिए हमने क्या काम किया है। कोई सड़क अच्छी दिखा दे, कोई स्कूल दिखा दे, कोई उन्होंने अच्छा काम किया वो बता दे। सिर्फ लड़ाई झगड़ा, फितनों, फसाद के अलावा मेरे चचा रात भर घर में नहीं सोते थे, जंगल में सोते, खेत में सोते। लेकिन आप बुलाते कि ए हारून चो जवाब रे मार करवा शिकारपुर, तो वो लाठी लेके निकल जाते। उनके घर में बच्चे भूखे रहते थे। आपके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन आपने उनको क्या दिया? तो आज भी मेरा ये सवाल है कि उनका कोई 10 काम गिनवा दे तो मैं उनका ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ, जब चाहे वो गिनवा दे। उन्होंने हमारे इलाके में अल्पसंख्यकों के लिए ख़ास करके क्या काम किया है, दलितों के लिए, पिछड़े जातियों के लिए क्या काम किया है। स्वास्थ्य को दूर उन्होंने हमारे इलाके को सिर्फ बर्बाद किया है। एक विधायक 25 साल रहने के बावजूद अगर उस इलाके के भ्रष्ट को ख़त्म ना कर पाए, उस इलाके के जुल्म ज़्यादती को ख़त्म ना कर पाए, आज भी वही हमारे इलाके में लूट मार है। अभी 15-20 दिन पहले
एक सोहराब नाम का लड़का जिनकी दुकान बिघोरहाट में थी, चंद गुंडों ने मिलकर के उनको जो है छुरी चला दिया, उन पर जुल्म किया, ज़्यादती किया और उन पर इस कदर वार किया कि उनको जान भी जा सकती थी, लेकिन उनके लिए उन्होंने एक आवाज़ तक नहीं उठाई, उनको देखने तक नहीं गए। वो गरीब मजदूर आदमी जो दिन भर कमाते और खाते थे, वो आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है। अभी भी बेचारा वो इलाज में मुब्तला है, दवाई चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपने एक बार भी, वही करप्शन इलाके में है, वही भ्रष्टाचारी, वही पुलिस वाले भी, दंगे फसाद, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? अच्छा स्कूल नहीं बनवाए, कॉलेज नहीं बनवाए, यूनिवर्सिटी नहीं बनवाए, सड़क नहीं बनवाए, स्वास्थ्य का इंतज़ाम नहीं किए, रोज़गार के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए। आप आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कह दें, आप ऊंचे पद पर हैं, लेकिन ये सवाल मरते दम तक मेरा आपसे रहेगा और ये सवाल हो सके तो आप जवाब दे दीजिएगा।